अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अहम और एक हसास मौजू आज आपसे डिस्कस करना है। हम सब का उससे वास्ता पड़ता रहता है, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक और तवज्जो के साथ ज़रूर वॉच करना है। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि हमें ये चीज़, ये वीडियो, ये बातें अपने दोस्तों तक, अपनी फैमिली तक शेयर करनी चाहिए तो फिर आप उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नाज़रीन, चंद दिन पहले कासिम अली शाह, जो कि पाकिस्तान के मारूफ़ और मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी चंद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी कमीज़ भी उतारी हुई है। तो बज़ाहिर उसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसान घर के अंदर बाज़-औक़ात कपड़े उतार के भी बैठ जाता है, रात को बनैन में भी सो जाता है, लेकिन जो हमारी ख़वातीन होती हैं, जो हमारी घर की औरतें होती हैं, हमारी अहलिया, हमारी बहनें, हमारी वालदा होती हैं, वो कभी घर में तस्वीरें खींच लेती हैं ये सोच कर कि अपना मोबाइल है, कहीं नहीं जाएंगी, सेफ़ रहेंगी, या कहीं घूमने जाती हैं तो उस मोमेंट को अचीव बनाने के लिए, उस मोमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए वो वहाँ से कैप्चर करके तस्वीरें अपने पास रख लेती हैं, या बाज़ औक़ात अपने हस्बैंड को भी सेंड कर देती हैं, ये सोचते हुए कि अपना मोबाइल है, कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन वो तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। और कासिम अली शाह साहब की तस्वीरें कैसे लीक हुई और उन्होंने क्या बताया कि किस तरह मेरी ये तस्वीरें लीक हुई और ये तस्वीरें लीक करने से बचने का क्या तरीका है, इन चंद बातों पे आज हमने डिस्कस करनी है। तो भाई, कासिम अली शाह साहब ने जो बताया कि ये तस्वीरें उनके अपने मोबाइल की हैं, उनके अपने घर के अंदर खींची गई हैं, लेकिन ये लीक कैसे हुई? तो वो कहते हैं कि मैंने मोबाइल रिपेयर कर दिया है या मैंने मोबाइल सेल किया है, तो वहाँ से ये तस्वीरें किसी के पास गईं, फिर वहाँ से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये है कि अब जब हम मोबाइल सेल कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं तो हमने तो मोबाइल को रिस्टोर कर दिया, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं कि मोबाइल को रिस्टोर करने से आपका काम ख़त्म नहीं होता। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिससे आपका डाटा दोबारा से रिकवर हो जाता है, फिर वहाँ से आपकी तस्वीरें लीक होती हैं, फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो इसी तरह के जब कोई हमारी बहन मोबाइल सेल करने जाती है तो दुकानदार के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि हमारे कुछ दोस्त थे जो मोबाइल का कारोबार जानते थे या इस बारे में वो काम करते थे, तो उन्होंने कहा है कि जब कोई लड़की 10,000 का मोबाइल अगर हमारे पास सेल करने के लिए आती है और वो उसका अपना ज़ाती मोबाइल है और उसके इस्तेमाल शुदा मोबाइल है, उसमें उसका इस्तेमाल है, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है, हद दर्जा हमारी ये कोशिश होती है कि हम उससे मोबाइल ख़रीदें, लाजमी हम उससे मोबाइल ख़रीदें, ख्वाह हमें 10,000 के बजाय उसे 15,000 भी क्यों देना पड़े। वजह इसकी क्या होती है? क्योंकि उसका जो डाटा होता है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है, और इसी तरह हमारा डाटा लीक होता है। ठीक है, अब बात क्या है कि हम उस डाटा को सिक्योर कैसे बना सकते हैं? रिस्टोर करने के बाद भी वो रिकवर हो जाता है, तो इससे बचने का क्या तरीका है? तो मैं आपको बताऊं कि जब आपने मोबाइल सेल करना है, सेल करने से पहले 2 काम आपने लाजमी करने हैं। पहला काम क्या है? आपने पहले एक मरतबा मोबाइल को, आसान काम यह है, मोबाइल को रिस्टोर करें, उसको पहले बिल्कुल क्लीन कर लें, साफ़, कोई तस्वीर, कोई वीडियो अंदर ना हो, बिल्कुल आप उसे रिस्टोर कर दें। अब दूसरी बात, यहाँ तक आपका काम ख़त्म नहीं होता। सबसे बड़ी भूल आप ये करते हैं जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका काम ख़त्म नहीं होता। अब आपने क्या करना है? अब दोबारा मोबाइल के अंदर दोबारा से चीज़ें भरें जो आपकी ज़रूरत नहीं है। चंद तस्वीरें, कुछ वीडियो, कोई नातें, कोई बयान, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग, कोई फिल्में, ड्रामे, मगर मतलब कि मकसद ये है कि आपने दोबारा से उस मोबाइल की मेमोरी को फुल कर लेना है एक मरतबा। अब जब मोबाइल की मेमोरी दोबारा फुल हो गई है, अब दोबारा से इसको रिस्टोर करें, मुकम्मल क्लीन करें, रीसेट करें। अब क्या होगा? इसका फ़ायदा क्या है? मैं आपको बताऊं। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब आप मोबाइल सेल करेंगे, अगर वो शैतानी करता है आपके मोबाइल के साथ, सॉफ्टवेयर लगा के या टेक्नोलॉजी से आपका डाटा रिकवर करता है, तो अब उसके पास ये दूसरे वाला डाटा रिकवर होगा, ये दूसरे वाला डाटा वापस आएगा, तो फिर आप सिक्योर हैं। पहले वाला डाटा उसके पास वापस नहीं आएगा, तो आपकी तस्वीरें महफूज रहेंगी। और दूसरी बात क्या है कि जब हम मोबाइल रिपेयर कराने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई हम मोबाइल रिपेयर कराने के लिए ले गए हैं, तो वो दुकानदार हमें टाइम दे देता है, भाई 2 घंटे बाद आ जाना, या कल आ जाना, या परसों। तो भाई हम उसके पास मोबाइल पकड़ा के वापस आ जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। अब उस मोबाइल में हमारी अहलिया की तस्वीरें, घर की तस्वीरें, वालिदैन, बच्चों, बहनों, हमारी अपनी तस्वीरें होती हैं, कहीं और की भी तस्वीरें होती हैं। जब हम उसके बाद मोबाइल रख के वापस आ जाते हैं, उसने क्या करना होता है? सबसे पहले वो मोबाइल से डाटा निकाल के अपने पास रखता है, फिर उसके बाद रिपेयर करता है। अब आप कहें कि मोबाइल को लॉक लगा होता है, आप गलत हैं।
ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि उसने एक लीड लगानी है और अपना आपका सारा डाटा उठा लेना है। मैं अपनी बात बताऊं, बाज़ औक़ात मेरा मोबाइल ख़राब होता है तो भाई मैं अपने किसी दोस्त के पास ले जाता हूँ। तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक दोस्त पर भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता, एक दोस्त पर भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता जब तक आप वहाँ खड़े होकर ये काम नहीं कराते। फिर जब उसने सबसे पहले आपकी तस्वीरें उठा के कंप्यूटर में करनी होती हैं, फिर जब साल 2 साल बाद वो आपकी तस्वीरें या वीडियो लीक होती है, फिर आपको याद आता है हाँ फ़लाँ बंदे से ये काम कराया था यार, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब इससे बचने का तरीका क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आपने मोबाइल उसे देना है, उसके पास लेके जाना है जो आपका सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद बंदा है। जब आप उसके पास मोबाइल ले गए, अब उसे कहेंगे कि भाई ये मेरा मोबाइल है, अब इसको रिपेयर करो। वो आपको कहे भाई कल आ जाओ परसों, नहीं, उसे कहना है कि मैं यहीं खड़ा हूँ, वेट करूँगा, आप इसे रिपेयर करें। अब अगर आप वहीं खड़े होकर रिपेयर कराते हैं तो अब आप सिक्योर हैं, अब वो आपकी कोई चीज़ नहीं निकाल सकता, आप तवज्जो रखें। और तीसरी और आखिरी लास्ट बात क्या है कि भाई जब आप मतलब कि मोबाइल में कोई चीज़ भरवाने जाते हैं, जो लोग इनके साथ ताल्लुक़ हैं, मुतहर्रिक हैं, इस मामले के साथ, मोबाइलों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ शुद्ध-बुद्ध रखते हैं, उनको पता है कि उनके कंप्यूटर में या उनके पास एक ऐसा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर मुतहर्रिक होता है, वो सबसे पहले आपका डाटा उठाता है और अपने कंप्यूटर में करता है। उसके बाद आपको जो चीज़ होती है, जो आप भरवाना चाहते हैं, वो आपको भर के देता है। अब वो उसे पैसे दे के आ जाते हैं। अब जो आप उसे पैसे दे के आए हैं, उसने आपसे पैसे ले लिए, लेकिन जो आपका डाटा था, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो आजकल महंगी चीज़ है, वो आपका पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल तस्वीरें होती हैं। अब वो उसने उठा के अपने पास रख ली हैं, फिर जब वायरल हो जाती हैं आप बहुत परेशान होते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, आखिरी बात ये है कि आप भरवाने क्यों जाते हैं चीज़, आप उसके पास चीज़ क्यों भरवाने जा रहे हैं। एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है, हर एक बंदे के पास स्मार्टफ़ोन है, इतनी टेक्नोलॉजी दौर आ गया है, एडवांस दौर आ गया, फिर भी आप दुकानदार के पास चीज़ें भरवाने जाते हैं। आप ख़ुद डाउनलोड करें, यूट्यूब है, फेसबुक है और बहुत कुछ है, आप वहाँ से जो भी चीज़ आपको चाहिए आप डाउनलोड करें, आपको मिल जाएगी, आप अपने पास रखें। तो इस तरह आप सिक्योर रहेंगे, आपका डाटा चोरी नहीं होगा। और इस तरह इसलिए भाई अपनी इज़्ज़त और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त, अपने घर वालों की इज़्ज़त बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पे अमल करें। तो कासिम अली शाह साहब जो इतने पॉजिटिव इंसान हैं, मैं ख़ुद उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, पूरा पाकिस्तान उनकी इज़्ज़त करता है, हर कोई उनको फॉलो करता है। वो इतने पॉजिटिव इंसान है कि वो बच्चे के अंदर बहुत पॉजिटिव मतलब कि बुनियादी सोचें लाते हैं जिससे इंसान निखर सकता है। वो किसी भी तारुफ़ के, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन उनकी जो चंद तस्वीरें वायरल हुई हैं, बज़ाहिर तो उनमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन तस्वीरों की वजह से उनको ऐसी बेइज्जती और ऐसे अजीब तासुरात मिले हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि भाई उनको ये तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए थी, उनको किसी को फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए थी। तो कासिम अली शाह साहब ने वजाहत की है कि भाई ये मेरे अपने मोबाइल में थी, मेरे अपने घर खींची गई हैं, बाकायदा उन्होंने घर दिखाया है, लेकिन ये वायरल हो गई हैं। किसी के पास मोबाइल रिपेयर किया गया या मैंने किसी को मोबाइल सेल किया तो वहाँ से ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं। तो भाई नाजरीन, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने चंद बातें बताई हैं इन पे अमल करें, अपनी इज़्ज़त बचाएं, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाएं, ताकि कोई भी चीज़ आपकी किसी और के पास ना जाए, महफूज रहे। तो नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो में कोई फ़ायदा है, चंद बातें जो मैंने आपको बताई ये फ़ायदेमंद हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे दोस्तों बहन भाइयों को भी इसका पता हो तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।